वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द टिश्यू पढ़ा देखा, उसके हमने टाइप्स देखे, सब टाइप्स देखे एंड फंक्शंस देखे। इस वीडियो में हम इपिथेलियल टिश्यू डिटेल में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, सब टाइप्स इसमें हम देखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इपिथेलियल टिश्यू, तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू का इंट्रोडक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू कवर द बॉडी। इपिथेलियल टिश्यू बॉडी को आउटर लेयर से कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल स्किन की जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी है? डर्मिस। डर्मिस क्या है? वो इपिथेलियल टिश्यू है, ये हमारी बॉडी को भी कवर करता है। एंड लाइंस द कैविटी, जितने भी कैविटी है हमारी बॉडी में, लाइक ओरल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, जितने भी है उसके अंदर जो भी थिन लाइन होती है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनती है। हेलो ऑर्गन्स, प्लस जो हेलो ऑर्गन्स है जैसे कि स्टमक है, इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, और भी हमारे बॉडी में कई प्रकार के हेलो ऑर्गन्स है। वो क्या होते हैं? अंदर से खाली होते हैं, उनके अंदर स्पेस होता है, उसको भी लाइन किसने किया है? इपिथेलियल टिश्यू ने। एंड ट्यूब्स, प्लस जितने भी ट्यूब्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो या वेन्स हो, ये सब ट्यूबल स्ट्रक्चर है। ये सबको अंदर से लाइन कौन करता है? इपिथेलियल टिश्यू। सो जो ये इपिथेलियल टिश्यू है, जो ये इपिथेलियल टिश्यू होता है वो टू टाइप से उसके जो वो क्या करता है? टू टाइप्स के काम करता है। एक तो वो क्या करता है? आउटर कवरिंग करता है, और दूसरा इनर साइड से, मतलब जो भी अंदर की साइड होती है, जो भी उनके अंदर लाइन होती है वो इपिथेलियल टिश्यू से बनती है। इसका मतलब क्या है? वो आउटर लेयर से भी कवर करता है और वो इनर लेयर से भी कवर करता है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंड में भी इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। ग्लैंड टू टाइप्स की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकेंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड का भी टिश्यू बनाते हैं, उसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहा जाता है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो भी क्या है? वो भी एक इपिथेलियल टिश्यू है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द सेल्स आर वेरी क्लोजली पैक इन अ फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। इसमें जो भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। देखो, ये एक सेल है, फिर वो सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल, ये क्या है? ये एकदम क्लोजली पैक है। दोनों के बीच में जो एडजेसेंट सेल है वो क्या है? वो टाइटली पैक है, एक दूसरे से बहुत क्लोज है। दोनों सेल के बीच में स्पेस है पर वो बहुत कम है। तो ये सेल होते हैं जो टाइटली पैक होते हैं, और वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस शीट में होते हैं। आप पेपर शीट ले ले, पेपर की जो शीट होती है वो कंटिन्यूअस शीट होती है। इसी तरह इपिथेलियल टिश्यू दिखाई देता है। उसके बाद हम देखेंगे द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, द मैट्रिक्स इन मिनिमम। जैसे कि मैंने बताया, दोनों सेल टाइटली पैक होते हैं, दोनों सेल में बहुत कम स्पेस होता है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मैट्रिक्स मिनिमम होते हैं, बहुत कम होते हैं। देन है द सेल लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्या इसका मतलब क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेल है वो मेम्ब्रेन पर लाई करते हैं। इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, देखो इधर दिखाया है, इनके नीचे क्या है? एक मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये लाई करते हैं। सो ये सेल एक मेम्ब्रेन पर लाई करती है, उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो घर है वो बेसमेंट के ऊपर खड़ा होता है। सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे बेसमेंट होता है, बेसमेंट के ऊपर फ्लोर होते हैं। इसी तरह से जो इपिथेलियल टिश्यू है ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसका क्या काम है? तो उसके फंक्शंस क्या है? एक तो क्या? सेपरेशन, रिपेयर और बैरियर। मतलब फर्स्ट क्या है? सेपरेशन। इसका फर्स्ट फंक्शन है वो इपिथेलियल सेल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। मतलब अगर ये इपिथेलियल सेल है, दूसरा भी इधर सेल है, तो वो क्या करता है? सेपरेशन का काम करता है। देन है रिपेयर। सेकेंड फंक्शन जो इपिथेलियल टिश्यू का है वो इंज्योर हो जाते हैं तो रिपेयर करने का काम बेसमेंट मेम्ब्रेन करते हैं। यही से न्यू सेल रिजनरेट होते हैं और रिपेयर होते हैं। और थर्ड जो है बैरियर, जो कि सब्सटेंस है वो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, वो क्या करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से पास होकर इपिथेलियल टिश्यू के पास जाते हैं। इट मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कौन से सब्सटेंस इपिथेलियल टिश्यू में जाएंगे और कौन से सब्सटेंस इपिथेलियल टिश्यू में नहीं जाएंगे। देखो फ्रेंड्स,
ये जो दो सेल है उसमें जो ये लाइन है उसको क्या बोलते हैं, लैटरल सरफेस, और जो ये दो सेल है उसकी इधर की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, एबिकल सरफेस। नीचे की जो लाइन रहती है उसको बोलते हैं बेसल सरफेस, और जो नीचे बेसमेंट जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन हम देखेंगे इपिथेलियल टिश्यू हैज नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई। इपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करती है, मीन्स ये सेंसेशन करती है, बट इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता। रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू ब्लड वेसल्स। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता तो टिश्यू न्यूट्रिशन कहाँ से लेते, तो इपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट टिश्यू से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इपिथेलियल टिश्यू के आसपास कनेक्टिव टिश्यू रहा तो डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से लेकर इपिथेलियल टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड जंक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन इपिथेलियल सेल्स दैट लिंक इंडिविजुअल सेल। दो सेल के अंतर जंक्शन प्रेजेंट होते हैं। ये जंक्शन क्या करते हैं, ये जंक्शन दोनों चीज के लिंक करते हैं। फ्रेंड्स चलो तो अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू के क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, कवर द एंटायर बॉडी सरफेस, एक्ट एज जस्ट लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा जो एंटायर बॉडी सरफेस है वो इपिथेलियल टिश्यू से कवर है, जिससे इपिडर्मिस भी बोलते हैं, मतलब जिसको इपिडर्मिस भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी को डिफेंस भी करता है। तो कैसे, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारी इनर पार्ट से कोई मैकेनिकल इंजरी हो, ट्रॉमा हो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो और वो हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश कर रहा हो तो उसे एनकाउंटर करने का काम कौन करता है, इपिथेलियल टिश्यू करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी को ड्राई होने से भी बचाता है, एक्सेसिव फ्लूइड वेस्ट नहीं होने देता। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन। देन हमारा सेकेंड फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, इपिथेलियल लाइनिंग एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्ब का भी काम करता है। सो ये काम कैसे करता है, तो ये जो लाइनिंग होती है इपिथेलियल टिश्यू की वो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, और ये जो लाइनिंग न्यूट्रिएंट ब्लड में सर्कुलेट होने का भी काम करती है। तो थर्ड फंक्शन क्या है, सिक्रीशन, सीक्रेट एंजाइम्स, म्यूकस, सलाइवा, हार्मोन्स, स्वेट्स एक्सेट्रा। तो इपिथेलियल लाइनिंग है वो सिक्रीशन का भी काम करती है। तो सीक्रेट कौन कौन, मतलब सीक्रेट क्या क्या होता है, जिसकी जैसे कि एंजाइम सीक्रेट होते हैं, म्यूकस सीक्रेट होता है, सलाइवा को सीक्रेट करती है, साथ ही साथ अपने हार्मोन सीक्रेट करती है। देन आता है स्वेट, स्वेट भी हमारे स्किन के थ्रू सीक्रेट हो जाता है। फोर्थ है हमारा सेंसेशन। इपिथेलियल टिश्यू ऑफ नोज, आईज, ईयर्स, टंग्स, टेस्ट बर्ड्स हैज सेंसरी रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसेशन। इपिथेलियल टिश्यू सेंसेशन का भी काम करती है। इसमें सेंसरी सेल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इपिथेलियल टिश्यू ऑफ नोज मतलब ऑयल फैक्ट्री सेंसरी रिसेप्टर पहुंचाते हैं, तो इपिथेलियल टिश्यू सेंसरी रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ वो ईयर्स, टंग्स में भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन अंडरलाइन टिश्यू एंड बॉडी कैविटी। जो इपिथेलियल टिश्यू है वो एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी बॉडी को कवर करती है बाय द हेल्प ऑफ लाइन। जो भी सब्सटेंस होता है उसको इपिथेलियल टिश्यू से पास होकर ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो सकता है, इसलिए इपिथेलियल टिश्यू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस का भी काम करती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो फ्रेंड्स, जो भी इपिथेलियल टिश्यू है उसके क्या होते हैं, दो मेन क्लासिफिकेशन है। एक है सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। जो ये सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंपल का मतलब क्या है, वो सिंगल लेयर में है, जो भी सेल है वो जस्ट एक सिंगल लेयर में होता है। और सेकेंड क्या है, सीवियर लेयर ऑफ सेल। स्ट्रैटिफाइड का है जो भी सेल है वो मल्टीपल लेयर में होता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में एक से ज्यादा क्या होते हैं, फ्लोर होते। फर्स्ट हम देखेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। तो एक तो वो सिंगल लेयर होते हैं और वो आइडेंटिकल सेल हो गए, मतलब क्या होता है, वो एकदम सेम होते हैं, मतलब वो सेल एकदम सेम होते हैं और वो सिंगल लेयर में होता है। जैसे कि ये देखो,
ये क्या है, एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है, ये एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट है और ये आइडेंटिकल सेल है। देन यूजुअली फाउंड ऑन एब्जॉर्प्शन और सिक्रेटरी सरफेस, ये यूजुअली एब्जॉर्प्टिव सरफेस या सिक्रेटरी सरफेस पर प्रेजेंट होती है, क्योंकि सिंगल लेयर है तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन इजीली होगा। देन हम देखेंगे टाइप्स आर नेम अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ सेल विच डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है, जो इससे टाइप्स और शेप, मतलब जो इसका टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड रहता है, उसके शेप पर अकॉर्डिंग रहता है। इसका जो भी शेप होगा उससे वो अलग अलग टाइप्स पढ़ते। द मोर एक्टिव ऑफ टिश्यू द टॉलरल सेल, मतलब क्या है इसका मतलब, टिश्यू जितना टॉल होगा उतना वो एक्टिव होगा। हाँ, अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, सीवियर लेयर ऑफ सेल होता है, इससे ऑपोजिट होता है, ये सिंगल लेयर में होता है और ये सेवियर लेयर में होता है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप, इसमें जो भी सेल होंगे वो मल्टीपल लेयर में होंगे, जैसे कि बिल्डिंग होती है, और साथ ही साथ ये डिफरेंट शेप में भी होते हैं। देन प्रोटेक्ट अंडरलाइन स्ट्रक्चर फाउंड वेयर एंड टियर, ये बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट होंगे जहाँ पर उनको प्रोटेक्शन करना है, जैसे कि हमारी स्किन, तो स्किन की जो इपिडर्मिस है वो स्ट्रैटिफाइड से बनी रहती है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे ये दोनों के जो सब टाइप्स है वो मेन सब टाइप्स कौन से, स्क्वैमस, क्यूबिडल एंड कॉलमर। स्क्वैमस क्या है, स्क्वैमस एक सिंगल लेयर में होता है और वो बहुत थिन और फ्लैट होता है। देन क्यूबिडल मतलब क्या होता है, वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, वो भी सिंगल लेयर में होता है। देन थर्ड है कॉलमर, वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में रहता है और वो सिंगल रहता है। इसके ये सब टाइप्स है और वही स्ट्रैटिफाइड का वही मीनिंग है, पर ये क्या रहता है, ये सब मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। चलो तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे इनके इन डिटेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल इपिथेलियल टिश्यू, जो हमने पीछे इपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स डिस्कस किए, एक सिंपल इपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू। अब हम देखेंगे सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सब टाइप्स कौन सा है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो स्क्वैमस मतलब हमें पता है कि वो क्या है, वो एक थिन और फ्लैट होते हैं और वो वाइड ज़्यादा नहीं होते, पर उनकी लेंथ कम होती है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं। लाइनिंग ऑफ हार्ट, एंडोकार्डियम, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, एंडोथेलियम, लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई एंड कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट की इनसाइड लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। और ये एंडोकार्डियम क्या है, वो इपिथेलियल टिश्यू है, साथ ही साथ वो ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई, कलेक्टिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, ये क्या है, उसके फंक्शन क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन। ये क्या है, ये थिन और फ्लैट होते हैं क्योंकि वो इजीली डिफ्यूजन कर सके। देखो ये फ्रेंड्स क्या है, ये एक सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू है, सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, वाइड है, लेंथ में कम है और नीचे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देन हम सेकेंड देखेंगे सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू, अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स फाउंड इन किडनीज, ट्यूब्स एंड इन सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड। क्यूबिडल इपिथेलियल क्यूब लाइक सेल है, अगेन ये सेल लेयर है, बेसमेंट के ऊपर ये पाए जाते हैं। अब ये कहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड इन किडनी, ट्यूब्स एंड सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड। फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू, तो इसके फंक्शन क्या है, सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब। अगेन इसके फंक्शन क्या है, सिक्रीट करना एंड एब्जॉर्ब करना। ये देखो ये डायग्राम है सिंपल क्यूबिडल इपिथेलियल टिश्यू की, ये क्या है, सिंगल लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है और क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे सिंपल कॉलमर इपिथेलियल टिश्यू, सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सिंगल सेल फाउंड इन लाइन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, ब्रोंकाई, यूटेराइन ट्यूब यानी यूटेरस। अब हम कॉलमर इपिथेलियम क्या है वो देखेंगे। कॉलम वो क्या है, कॉलम लाइक सेल है, तो ये वो एक क्या है, रेक्टेंगुलर सेल है, जो शेप में रेक्टेंगुलर है, ये स्क्वेयर नहीं है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
लाइन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो इनसाइड में जो लाइन होती है, जैसे कि स्टमक की इनर लाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनर लाइन है उसमें ये पाया जाता है। साथ ही साथ ये ब्रोंकाई, यूटेराइन ट्यूब्स, यूटेरस में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सिंपल कॉलोमर इपिथेलियम, इसके फंक्शन क्या है? एब्जॉर्ब, सीक्रेट म्यूकस एंड एंजाइम्स। नाउ जो ये सिंपल कॉलोमर है, उन कॉलोमर सेल के ऊपर समटाइम्स क्या प्रेजेंट होता है? ये जो है उसको क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई या फिर सीरिसा। सपोज ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उनका क्या फंक्शन है? एब्जॉर्ब करना, मतलब वो सरफेस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और एरिया को इंक्रीज करते। अब तक हमने देखा सिंपल इपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स। अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू के सब टाइप्स। फर्स्ट, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम। पहला टाइप कौन सा है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, कंपोज ऑफ सीवियर लेयर ऑफ सेल। तो हमने पीछे भी देखा था कि ये क्या होता है? ये स्क्वैमस ही होगा, पर वो क्या होगा? वो सिंगल लेयर में था, ये क्या होगा? सीवियर लेयर, मतलब ये डबल लेयर में होगा। इन द डीपेस्ट लेयर आर मेनली कॉलोमर सेल्स and as they grow toward the surface they become flatter and are shed। तो इसमें क्या होता है? जो भी डीपर लेयर होता है, जो भी लास्ट वाला लेयर होता है, वो मेनली क्या होता है? कॉलोमर सेल होती है, कॉलम जैसी होती है। और जो टॉप में जो लेयर होती है, जो टॉल सेल होती है, वो कैसी, मतलब वो सबसे ऊपर होती है, मतलब वो सबसे टॉप पे होती है। और वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, थीन होती है। और वो सबसे फ्लैट होने के साथ ही साथ वो शेड हो जाती है। तो ये देखो, ये है एक डायग्राम ऑफ द स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू की। देखो फ्रेंड्स, अब ये क्या है? ये स्क्वैमस इपिथेलियल है। नीचे चाहे कौन सी भी लेयर हो, वो चाहे कॉलमर हो या वो चाहे क्यूब लाइक हो, फिर ऊपर कौन सी है? स्क्वैमस। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। देयर इज टू टाइप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू। इसके क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है केरोटेनाइड स्ट्रैटिफाइड टिश्यू एंड सेकेंड है नॉन केरोटेनाइड स्ट्रैटिफाइड टिश्यू। फर्स्ट हम देखेंगे केरोटेनाइड स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, फाउंड ऑन ड्राई सरफेस सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टियर, दैट इज स्किन, हेयर्स एंड नेल्स। इसका मतलब क्या है? जो भी ड्राई सरफेस होते हैं, जिनको भी वेयर एंड टियर को रिस्क रहता है, लाइक हमारी स्किन, तो हमारी स्किन में ड्राइनेस होती है और इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारी हेयर है, ड्राई होने की मतलब वो भी ड्राई होते हैं, वेयर एंड टियर के ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर भी। हमारे नेल्स है, वो भी ड्राई होते हैं। यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर होता है वो केराटिन, उसमें क्या होता है? केराटिन प्रेजेंट रहता है। The surface layer has lost nucleus and contain the protein keratinine। इसमें क्या होता है? जो भी टॉप लेवल है उसमें न्यूक्लियस लॉस होता है। देखो फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट लेयर है उसमें क्या है? न्यूक्लियस अपसेंट है, न्यूक्लियस अपसेंट होता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रोटीन केराटिनाइन प्रेजेंट होता है। देन फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? वाटरप्रूफ। इसका मतलब क्या है? कैरोटीन का फंक्शन है वाटरप्रूफ होते हैं। वाटरप्रूफ का मीनिंग क्या होता है? जो भी हमारी स्किन है, नेल्स है या फिर हेयर से, उसके जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनको ये ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड है नॉन केरोटिनाइज स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्ट मॉइस्ट सरफेस सब्सटेंस टू वेयर एंड टीयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, दैट इज कंजक्टिवा, लाइनिंग ऑफ माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, वजाइना। मॉइस्ट सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है जहाँ पर वेयर एंड टीयर के रिक्स होती है। जैसे कि हमारे कंजक्टिवा, या कंजक्टिवा किस में प्रेजेंट होती है? कंजक्टिवा आंखों में प्रेजेंट होती है। वो ड्राई ना हो पाए इसलिए वो उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें नॉन केरोटाइन प्रेजेंट रहता है। और नॉन केरोटाइन लाइनिंग ऑफ माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, वजाइना में भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखेंगे सेकेंड मेन टाइप ऑफ द स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू। इट इज फाउंड इन मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड। ये क्या है? क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू है। वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, पर वो मल्टीपल लेयर में होता है। नीचे कौन सी भी लेयर हो, पर टॉप में क्यूबोइडल इपिथेलियल टिश्यू के लेयर होती है। वो कहाँ पे पाया जाता है? वो एक मेमरी ग्लैंड में पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड में, साथ ही साथ सलाइवा ग्लैंड में भी वो पाया जाता है। देन फंक्शन, उसके फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट ऑफ डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड। वो क्या करता है? डक्ट्स को
प्रोटेक्ट करने का काम करता है। देन थर्ड मेन टाइप है स्ट्रैटिफाइड कॉलमर इपिथेलियल टिश्यू। जो भी ये स्ट्रैटिफाइड कॉलमर इपिथेलियल टिश्यू है अगेन वो सेम है, नीचे कौन सी भी लेयरों पर एट द टॉप ऑफ द टिश्यू वो कॉलमर इपिथेलियल की ही लेयर होगी। इट इज फाउंड इन मेल यूरेथ्रा, लेबर डक्ट्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड। ये मोस्टली कहाँ पे पाया जाता है? ये मोस्टली मेल यूरेथ्रा एंड लोअर डक्ट्स ऑफ सलाइवा ग्लैंड में पाया जाता है। देन उसके फंक्शन, अगेन उसके यही फंक्शन है प्रोटेक्ट एंड सिक्रेशन। वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं, साथ ही साथ वो सिक्रेशन का भी काम करते हैं। देन हम ये देखेंगे ट्रांसलेशनल इपिथेलियम। ये भी एक टाइप ऑफ द स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम का वो एक टाइप है। इट इज कंपोज ऑफ सीवियर लेयर ऑफ पियर लाइक शेप्स। मतलब वो सेल होती है वो कौन से शेप में होती है? वो पियर लाइक शेप में होती है, वो सीवियर लेयर होती है, मल्टीपल लेयर में पाई जाती है। It lines severe part of urinary tract including bladder and allow for stretching as the bladder fills। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? वो मोस्टली यूरिनरी ट्रैक में पाई जाती है, मतलब वो ब्लैडर में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बलून है, जब तक बलून में हम हवा भरेंगे नहीं तब तक वो क्या रहेगी? रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। पर जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो क्या होता है? स्ट्रेचिंग हो जाती है। सेम इसका भी वही फंक्शन है। ब्लैडर में क्या होता है? जब यूरिया जब स्टोर होती है तब वो स्ट्रेच होता है, और जब यूरिया यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाती है तब वो रिलैक्स हो जाता है। ये देखो, ये एक डायग्राम है, ये पियर लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहा जाता है? रिलैक्स स्टेट ऑफ ट्रांसलेशनल इपिथेलियल। फ्रेंड्स, ये भी एक स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल का टाइप है। मतलब ये मोस्टली हम पकड़ते नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम ये टाइप लेंगे। इसको क्या है? सूडो कॉलमर स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। सूडो मतलब क्या? फॉल्स, झूठ। झूठ नहीं, फॉल्स ही कहते हैं। देखो ये डायग्राम है, इसमें आप ये डायग्राम देखो और आप ये मुझे बताओ ये कौन सा टाइप है। देखो इसके अंदर ऊपर न्यूक्लियस है, इसके नीचे न्यूक्लियस है, ऊपर नीचे ये टाइप में मतलब ये टाइप में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर ये माइक्रोस्कोप में आप डायग्राम देखोगे तो ये अपने को अभी देखो सिंगल लेयर में दिख रही है, आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज हमने इपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया। इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इपिथेलियल टिश्यू देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू देखा, साथ ही साथ हमने फंक्शन और उसके सब टाइप्स भी पढ़े। चलो तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ये बेसिकली कहाँ पर फाउंड होती है? वो रिस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है, नेजल कैविटी, ब्रोंकाई, ट्रकिया, ये मतलब इधर वो मिलती है।